बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद दिन पहले एक मरीज़ का हाल पूछने गया हॉस्पिटल में, तो पता चला कि उसको फालिज था। तो फालिज था और वो बोल नहीं सकता था, मुंह के हिस्से पे भी फालिज था, बाजू पे भी फालिज था, टांग पे भी फालिज था। तो जब उसकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी तो उसके ना आंसू निकलने लग गए। मैंने आगे होके उसके आंसू साफ़ किए, तो मैं एकदम संभला कहीं मैं न रो पड़ूं उसको देख के। मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो मैंने आगे होके उनका नाम लेके उन्हें कहा कि भाई आपको किसने कहा है फालिज है? तो उसकी बेटी बोली जी डॉक्टर साहब ने कहा है ये फालिज है। मैंने कहा ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मामूली सी आजमाइश है, बीमारी है, तो आप हाथ उठाओ अल्लाह से बारगाह में। हमने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह इसको सेहत अता फरमा ताकि इसकी बेटी खुश हो जाए। दुआ की और आमीन करके मैंने कहा कि आपको मैं एक इलाज भी बताता हूँ देसी, और मैं लगातार आपके लिए दुआ भी करूँगा, और इंशाअल्लाह आप 15 या 16 या 17 दिनों बाद आपने चल के खुद मेरे पास आना है। माशाअल्लाह। मैंने उसके चेहरे के ऊपर हाथ लगा के ना मैंने कहा आपका चेहरा फालिज वाला नहीं है, आपका चेहरा बहुत अच्छा है। माशाअल्लाह। ये कुछ सर्दी लग गई है या कोई किसी वेन में खून की सर्कुलेशन बंद हो गई है। तो उसकी बेटी कहती है, रो रही थी, तो कहती है डॉक्टर ने तो कहा है कि अभी एक अटैक हुआ है, अभी एक और होना है, और हो सकता है उसमें डेथ हो जाए या अगले अटैक में इसकी डेथ हो सकती है। तो हम तो बहुत ज़्यादा अंकल परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा हैं। अब वो इतना रो रही थी कि मुझे बड़ा ही तरस आया। अब मैंने उसे कहा कि बेटा मैं आपको ना मेडिसन भेजता हूँ, आप अपने पापा को वो इस्तेमाल करवाना। जी यहाँ से हम छुट्टी ले लें? मैंने कहा यहाँ से आप बेशक छुट्टी ले लें। मैंने होम्योपैथ की एक छोटी सी दवाई किसी के हाथ उनके पास भेजी, और 2 देसी मुर्ग लेके तोहफे के तौर पे भेजे कि इसकी यखनी में ये डाल के पीनी है, और 2 या 3 देसी अंडे की सफ़ेदी खानी है। तो मैंने कहा इनको फालिज नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने माफ़ी दे दिया और माफ़ी दे देंगे। अल्लाह 100 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं बंदे से। उनका हौसला बढ़ गया। जो ही उनका हौसला हुआ, और दूसरे दिन तीसरे दिन मैं उनके फ़ोन पे फ़ोन करके पूछता, तो उन्होंने कहा कि बेहतरी। मैं फ़ोन के ऊपर मैं कहता कि आपकी आवाज़ तो बीमार वाली है ही नहीं, आपकी आवाज़ तो बड़ी सेहतमंद है। फिर उस दौरान एक दफ़ा मैं उसे मिलने भी गया, बीमार पुरसी भी करने गया। फिर मैंने कहा कि आप बिल्कुल बीमार नहीं हैं, आपके ऊपर अल्लाह का फजल हो रहा है। इंशाअल्लाह वो जो पट्ठा कमज़ोर है वो चल जाएगा, ठीक हो जाएगा, खून चलना शुरू हो जाएगा। ठीक 17 दिनों बाद वो मोटरसाइकिल पे अकेले आए और उन्होंने आके मेरे साथ नमाज अदा की। तो मैंने महसूस किया कि पता लेने वाले भी जब चेहरा देखते हैं तो कहते हैं बड़ा लंबा सांस लेके, हाय हाय तेरा तो कितना अच्छा चेहरा था, अब तो औलाद ही कोई नहीं है तेरे। वो पहले से भी परेशान, पहले से भी ज़्यादा परेशान होता है, बल्कि इतना उसे डिसार्ड करते हैं कि कोई अंदाज़ा नहीं है। एक माई साहबा जिनको यरकान कितना था, जिगर 40 तक होना चाहिए उसका टेस्ट में, तो वो गालबन 100 समथिंग था। वो इतना उसकी जिगर में गर्मी नहीं थी। उन्होंने मुझे रिपोर्टें भेजी, तो मैंने कहा मैं किसी डॉक्टर से चेक करवाता हूँ। डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर कहता है सरकार आप तो सेब, सफ़ेद सेब बताते होते हैं, वो 10 दिन खा ले माई साहबा तो ये ठीक हो जाएंगे। अब मैंने उन्हें कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह पे, तो परसों मैं इंशाल्लाह आपको ना इसकी दवाई भेज दूँगा, माई साहबा ठीक हो जाएंगी। कहने लगे कि अम्मा जी गम ले गए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि एक कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर ने ये कहा है। डॉक्टर के कहने से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतना वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चली गई, इतनी सख्त वो परेशान हो गई कि उसका सांस भी मुश्किल हो गया कि डॉक्टर ने कह दिया। डॉक्टर के कहने से जब उसके टेस्ट मैंने देखे तो वो कैंसर का तो शायबा भी नहीं था ना, एक सिर्फ जिगर में गर्मी थी, पीला यरकान। डॉक्टर ने डरा दिया।
चौथे दिन या तीसरे दिन मैंने टेलीफोन किया कि मैं दवाई भेजने लगा हूँ। वो जिसने मुझे किया था फ़ोन या टेस्ट भेजे थे अपने नंबर से, उसकी बीवी ने फ़ोन अटेंड किया। मुझे कहती है अंकल कल की मेरी माँ फौत हो चुकी है और मेरी माँ का आज खत्म कुल भी हो चुका है। अब इस कदर डराना, या अगर बीमार पुरसी करने गए हैं तो आप कहो कि भाई आपकी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, उसे उम्मीद दिलाओ, खुशी की बात करो उसके साथ। मेरी वालदा साहबा को फालिज हुआ तो मैं जब भी घर जाता ना 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा दिन को, मैं काम से ज़्यादा दफ़ा घर जाता था कि मैं ना हज कर लूँ अपनी माँ को देख के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप को देखूंगा तो मकबूल हज हो जाएगा। और मेरा अपना ऑफिस नासिर प्लाजे में, तो मैं अक्सर बच्चों को कहता, क्लाइंट्स को कहता कि जल्दी जल्दी करो, मैं ना चाहता हूँ घर जाऊँ और मैं हज करके आऊँ। मैं वुजू करता, वुजू करके माँ बाप का चेहरा देखता, और जितनी दफ़ा भी मैं जाता तो मैं कहता अम्मी जान आपका जो चेहरा है ये तो माशाल्लाह पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गया है, और आपका तो रंग भी सुर्ख है। मुझे अम्मी कहती है लिया शीशा, लिया शीशा लेके आ। मैं शीशा लेके आना तो अम्मी ने खुद देखना, हाँ तू सही कह रहा है, मेरा रंग पहले से बेहतर है। बेहतर था नहीं, लेकिन मैं उम्मीद दिलाने वाली बात करता था। पे एक अम्मी जान की सहेली थी, वो कहती थी कि फजल बेगम ए फालिज तू बाद कदे नहीं कोई उठा। मैंने कहना कि हाला जी मेरी माँ बिल्कुल सही है, इन्हें फालिज कोई नहीं है, और चंद दिनों के बाद आप देखेंगी कि खुद चलेंगी माशाअल्लाह। 1 महीना कुछ दिनों बाद ये मैं बार बार कह रहा था, और मैंने कभी माँ बाप को दुख नहीं दिया, कभी परेशान नहीं किया, कभी बात ऐसी नहीं की कि जिससे मैंने बार अगर कोई देखा भी है ना गम या मेरे साथ कोई परेशानी आई है, मैंने माँ बाप से कभी शेयर नहीं की। माँ बाप से मैं हर दफ़ा अच्छी बात शेयर करता था, बुरी बात कभी शेयर नहीं की। और 1 महीना कुछ दिनों बाद मेरी वालदा साहबा, मैं स्प्राइट बोतल लेके गया, वो थोड़ी सी उनका दिल होता था कि थोड़ी सी मैं मुंह मीठा कर लूं। वो स्प्राइट बोतल दाएं हाथ से पकड़ के उन्होंने ऐसे करके कहा ये लो मेरा बाजू ठीक हो गया। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सिरप नहीं, कोई टीका नहीं, कोई गुजरात किसी हॉस्पिटल में हमने दाखिल नहीं करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफजाई से मेरी वालदा का फालिज ठीक हो गया, उम्मीद दिलाने से। तो आज जो ज़्यादा परेशानी है, डॉक्टर साहिबान जितने भी हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। लेकिन बाद डॉक्टर ऐसे हैं जो सच बोलते बोलते बहुत बड़ा गुनाह कर जाते हैं, और अगर बंदा बीमार भी है तो बीमारी छुपा ली जाए, क्या होता है, और उसे कहा जाए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत देगा तो आप इतने बीमार नहीं हैं, आप परेशान ना हो, हौसला अफजाई करें तो आधा बंदा तो आधा मरीज तो उसी वक्त ठीक हो जाता है। तो मैंने चाहा कि मैं अपने मिलने वालों से ये गुजारिश करूं कि कम से कम आप अपना तकिया कलाम ज़रूर बना लो कि जब भी कोई बीमार देखो, जब भी किसी बीमार पुरसी करने जाओ तो उनके सामने बात उम्मीद की करो, उम्मीद की किरण रोशन करो, ताकि वो अपने आप को अच्छा महसूस करे और समझे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, आने वाले ने मुझे खुशखबरी सुनाई है। क्योंकि देखने वाला जो है वो देख के जब मरीज़ को बताता है तो मरीज़ उसकी बात को ज़्यादा सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।